Before trying it out, just read it out. What does it mean? Okay, so we'll start. No, 18.html. Title will be CSS relative unit. I will just write one div giving some div with some header with paragraph lorem 30. Okay, see it in a browser how it looks. तो यहाँ सिंपल एक हेडिंग है और पैराग्राफ है. तो दो टाइप की यूनिट मैंने बोला है कि लाइक वन इज एब्सोल्यूट यूनिट, तो हमने मोस्टली पिक्सल यूज किया है. वी कैन यूज आइदर ऑफ दैट, सीएम, मिलीमीटर, एनीथिंग. तो हम पिक्सल यूज करेंगे. तो अभी देखो, इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ पैराग्राफ पे अगर क्लिक करता हूँ तो सी यहाँ मुझे क्या क्या दिखा रहा है वो कि पैराग्राफ का हाइट और वेट कितने हैं. डिपेंडिंग ऑन टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट आएगा उतनी उसकी हाइट रहेगी और वेट रहेगी. लाइक यहाँ उसने 320x90 हाइट बोला है. कलर ब्लैक है. फॉन्ट इज 16 पिक्सल. मार्जिन इज ऑल्सो 16 पिक्सल top and 16 पिक्सल टॉप एंड बॉटम एंड 0 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट. तो अभी ये 16 पिक्सल कहाँ से तैयार हुआ है? तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा एचटीएमएल का रूट एलिमेंट है और जो पूरा एचटीएमएल है उसका फॉन्ट साइज इज 16. सो ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा जो ब्राउजर होता है वो हेडिंग की या पैराग्राफ की या किसी भी एलिमेंट की जो भी हमारा फॉन्ट साइज वो डिसाइड करता है या कैलकुलेट करता है लाइक दिस. तो अगर मैं इसका देखूंगा तो यहाँ अगर मैं जाऊंगा और चेक करूंगा, स्टाइल. अगर यहाँ पे मैं स्टाइल पे जा रहा हूँ और स्टाइल टैब में गया तो डिफॉल्ट देखो, इसको कुछ सीएसएस अप्लाई किया ब्राउजर ने. हमने कुछ यहाँ एक भी सीएसएस लिख नहीं का है, बट यहाँ कुछ सीएसएस डिस्प्ले हुई है. लाइक पी ब्लॉक, मार्जिन स्टार्ट एंड 1 em, मार्जिन ब्लॉक इन 1 em, मार्जिन इनलाइन स्टार्ट इनलाइन 0 पिक्सल. तो यहाँ अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे देखो, तो ये सब हुआ है. और अगर मैं कॉम्पिटेड में जाऊंगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सीएसएस उसने कुछ अप्लाई किया है. और यहाँ पे मैं कॉम्प्यूटर वहां 1 em दिखा रहा है. अगर मैं कॉम्प्यूटर में जाऊंगा तो यहाँ कितना दिखा रहा है, मार्जिन ब्लॉक एंड 16 पिक्सल, स्टार्ट 16 पिक्सल, दिस बोथ आर 0. तो 16 पिक्सल क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ डिफॉल्ट जो उसका है मार्जिन स्टार्ट एंड एंड
वो कितना है 1 EM, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्टिमल रूट एलिमेंट। और हमेशा एस्टिमल रूट एलिमेंट की वैल्यू कितनी होती है 16 पिक्सल। ये जो हमारा एस्टिमल रूट एलिमेंट है उसकी हमेशा वैल्यू 16 पिक्सल होगी। तो 16 पिक्सल इंटू 1 इक्वल्स टू 16 पिक्सल। अगर यहाँ पे मैं सेम हैपेंस विद S2 आल्सो, S2 का अगर मैं क्लिक करूंगा, S2 का मुझे फॉन्ट साइज कितना दिखा रहा है वो 24 कंप्यूटर में, और फॉन्ट वेट 700, और इसका जो मार्जिन है वो भी 19 है। तो अब ये 24 कहाँ से कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि ये अगर स्टाइल में जाऊंगा तो स्टाइल में उसका फॉन्ट साइज कितना है 1.5 EM, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस पेरेंट टैग और द रूट टैग। एक्चुअल पेरेंट टैग किस होता है पेरेंट, और और वो इवेंचुअली हायरार्की में जाता है और लास्ट में उसका एस्टिमल रूट के साथ होता है। तो 1.5 EM है, तो 1.5 EM और बाय डिफॉल्ट एस्टिमल रूट एलिमेंट का कितना वैल्यू होता है 16 पिक्सल। तो 16 इंटू 1.5 अगर मैं करूंगा तो कितना होगा 24। सो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ब्राउजर का डिफॉल्ट इज 1.5, तो उसने क्या किया 1.5 को एस्टिमल रूट एलिमेंट का डिफॉल्ट वैल्यू 16, तो उसके साथ कैलकुलेट करके फॉन्ट साइज उसने हमें कितना प्रोवाइड कर दिया 124 पिक्सल। यहाँ पे भी दिखा रहा है कि डिफॉल्ट इज 1.5 EM, फॉन्ट वेट कितना है 700 कर दिया उसने। यहाँ पे भी उसने क्या बोला मार्जिन 19 कर दिया फॉर S2 बिकॉज डिफॉल्ट मार्जिन इज 83 EM। अभी यहाँ पे फॉन्ट साइज 24 दिखा रहा है, तो अगर मैं एक जगह चेंज करूंगा, आई वुड चेंज स्टाइल फॉर S2 और P, जस्ट सी व्हाट विल हैपन। कि भी इसका फॉन्ट साइज कितना दिखा रहा है 24 दिखा रहा है बिकॉज इट्स 1.5। तो मैं अगर बोलूंगा HTML और मैं बोलूंगा फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, तो जैसे मैं 20 पिक्सल बोलूंगा तो ये जितने भी इनके साइजेस है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि दिस ऑल आर बेस्ड ऑन दिस फॉन्ट साइज विच इज डिफॉल्ट इज 16। तो अगर इसमें को मैंने 20 कर दिया तो इसको तो साइज बढ़ गया, और अभी मैं यहाँ पे करूंगा तो इसका तो 1.5 है, बट एक्चुअल में इसका भी 30 हो गया होगा। अगर इसको अभी एक्चुअल में देखूंगा मैं, इसका फॉन्ट साइज यहाँ तो 1.5 दिख रहा है, बट कॉम्प्यूटेड में कितना दिखाएगा 30, बिकॉज 1.5 टाइम्स ऑफ 20 पिक्सल। तो शायद अभी इतना क्लियर हो गया होगा। बट कैसे होता है, यहाँ पे जब भी हम EM यूज करते हैं, EM is not actually proportional to the root element. It's proportional to the its own parent. So heading is like 1.2 of div। div को तो हमने कुछ इसको किया नहीं है, इसको अगर मैं कुछ आईडी देता हूँ बॉक्स, तो बॉक्स का तो खुद का कुछ साइज है नहीं, तो डिफॉल्ट उससे जो भी है रूट का वही उठा लिया। बट अगर यहाँ समझो, मैं बॉक्स को बोलता हूँ फॉन्ट साइज और मैं बोलता हूँ 2 EM, तो अभी देखो क्या होता है। इसका अभी कितना है अपने S2 का 30 है, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है 1.5 EM और बाय डिफॉल्ट रूट इज 20। तो ये अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका जो हेडिंग का जो पेरेंट है बॉक्स, उसका मैंने साइज कर दिया 2 EM, और div जो है उसका पेरेंट बाय डिफॉल्ट कौन है एस्टिमल रूट एलिमेंट। सी व्हाट विल हैपन, इसका अभी कितना हो गया देखो 60 हो गया। 60 क्यों हुआ, तो EM जब भी हम यूज करते हैं ना वो क्या करता है, पहले जैसे कि इसका मैंने S2 का क्या बोला है बाय डिफॉल्ट इज 1.5 EM होता है, हमने यहाँ इसको कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो उससे चेक किया कि बॉक्स का जो है उसका फॉन्ट साइज कितना है, तो बॉक्स का फॉन्ट साइज कितना है 2 EM। 2 EM मतलब 2 EM मतलब कितना साइज होगा
कि 2 ऑफ बॉक्स का पेरेंट कौन है, हेड है, HTML है, which is a root element or body view you can say, but both body and HTML both are same in that case. तो इसका फॉन्ट साइज कैलकुलेट कैसे होगा, 20 जो रूट का है इंटू 2em इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो हेडिंग पहले चेक करता है कि मेरे इमीडिएट पेरेंट का कितना है, और वो फिर इसका भी हमने रिलेटिव में लिखा है तो वो फिर से कैलकुलेट करेगा, तो उसका 40 कैलकुलेट हो गया, तो 40 का 1.5 इज लाइक हाउ मच, 60 पिक्सल। थोड़ा फास्ट हो रहा होगा या कुछ भी अगर हो रहा है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि थोड़ा टफ पॉइंट है ये रिलेटिव। तो यहाँ पॉइंट यही है कि अगर हम बॉक्स S2, अगर यहाँ मैं डायरेक्टली कभी बोलूंगा फॉन्ट साइज और उसको मैं अगर पिक्सल में मेंशन करूंगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1.5 EM है, मैं खुद भी यहाँ EM लिख सकता हूँ, तो अभी वो 80 बन जाएगा उसका साइज, S2 का साइज 80 बन जाएगा, क्योंकि 20 बॉक्स का साइज बन गया है 40, और ऊपर से मैं बोल रहा हूँ S2 का मुझे चाहिए 2 EM, तो वो चेक करेगा कि मेरे पेरेंट का कितना है, तो 80 बन गया, और इसका भी सेम फॉन्ट साइज बढ़ गया। तो दीज आर ऑल रिलेटिव, बट अगर यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट यूज करूंगा लाइक फॉन्ट साइज लाइक 20 पिक्सल, तो इट डजंट मैटर कि पेरेंट का क्या है या रूट एलिमेंट क्या है, मैंने जो यहाँ पे बोला है हमेशा वही चीज अप्लाई होगी। ये देखो हेडिंग छोटा हो गया, इवन मैं इसको पैराग्राफ को भी बोल देता हूँ, तो उसके लिए भी वही अप्लाई हो जाएगा, दोनों का 20 हो गया। तो एक बार अगर मैं डायरेक्टली एब्सोल्यूट यूज किया, इट डजंट मैटर कि मेरा रूट एलिमेंट का साइज क्या है या पेरेंट एलिमेंट का साइज क्या है, बिकॉज आई एम यूजिंग एब्सोल्यूट। बट रिलेटिव यूनिट में इट चेक्स विथ ऑल द रिलेटिव कंटेनर, जैसे कि इसका रिलेटिव अभी क्या है, दोनों का भी अभी कितना हो गया, 80 साइज हो गया बॉक्स S2 और P का, क्योंकि 2 EM ऑफ बॉक्स, और बॉक्स का साइज कैलकुलेट कैसे हो रहा है, क्योंकि उसका भी हमने रिलेटिव लिखा है। अगर यहाँ में डायरेक्टली अगर कुछ लिख देता 20, तो बाय डिफॉल्ट इसका 40 हो जाता, बट यहाँ भी मैंने रिलेटिव यूज किया है, तो इसका कैलकुलेट होगा और बाद में इसका कैलकुलेट होगा। तो ये ऑलवेज गो इन अ टॉप, इसका डायरेक्ट रूट एलिमेंट के साथ कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ मैं एक लेवल और बढ़ा दूंगा तो फिर से वही कैलकुलेट हो जाएगा उसका। मैं P का निकाल देता हूँ, आई डोंट नीड दैट। तो अभी इसका इज लाइक कितना है, 80 है, राइट। कॉम्पिटेट में गया 80, तो इसका हमेशा ध्यान रखना, इट्स नॉट अबाउट द रूट एलिमेंट, इट्स अबाउट इमीडिएट पेरेंट एलिमेंट। और यहाँ अगर पैडिंग भी डालता हूँ, अगर मुझे पैडिंग भी डालना है तो ये चेक करेगा कि मेरी करंट फॉन्ट साइज कितनी है। अगर यहाँ मैं पैडिंग बोलूंगा 1 EM, तो करंट मेरी पैडिंग साइज कितनी है बॉक्स की, 40, और इसकी कितनी है 80, तो अभी चेक कि इसका पैडिंग कितना ऐड होगा, we'll just make smaller 0.5। तो अगर मैं S2 पे जाता हूँ और मैं पैडिंग चेक करता हूँ, देखो कितना हो रहा है, 40 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके जिस पे हम पैडिंग लगा रहे हैं S2 पे, उसका साइज इज 80, उसका साइज 80 कैलकुलेट हो गया है। तो जब भी हम पैडिंग अप्लाई करते हैं तो वो चेक करता है कि जो करंट हमारा है उसका फॉन्ट साइज कितना है, तो उसका फॉन्ट साइज इज 80, तो मैंने 0.5 EM किया, तो पैडिंग कितना अप्लाई होगा, 40 पिक्सल। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है EM जब भी हम यूज करते हैं, जैसे जैसे हमारे नेस्टेड एलिमेंट बढ़ जाएंगे तो और प्रॉब्लम होगा। जैसे कि यहाँ समझो मैं इतना साइज नहीं बढ़ाता, इसका साइज अभी 10 कर देता हूँ तो सब छोटा हो जाएगा। तो अभी ये 40 बन गया साइज। अभी यहाँ पे सिर्फ P है, लेट्स कंसीडर कि यहाँ मैं कुछ UL ले रहा हूँ, और LI
और एल आई में मैं कुछ तो एक लिस्ट लेता हूँ। दिस इज शॉर्टकट। तो एल आई 4 बन गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, बॉक्स यूएल, ठीक है। और उसको बोलता हूँ फॉन्ट साइज जस्ट 1.5 em, 1.5 em। तो क्या होगा, तो इसका बॉक्स, इसका जो है यूएल का फॉन्ट साइज कैसे कैलकुलेट होगा, यूएल का इसका पेरेंट इज बॉक्स, और बॉक्स का साइज कितना है वो कैलकुलेट होगा, और उस हिसाब से इसका 1.5 कैलकुलेट हो जाएगा। तो बॉक्स का कितना बनेगा अभी 20, 20 का 1.5 इज लाइक 35 आई गेस, सॉरी 30 आई गेस, तो उतना कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये इसका 30 कैलकुलेट हो गया। थर्टी हो गया, क्योंकि ये 30 दिख रहा है, क्योंकि 1.5 किसका है, वो बॉक्स का है। तो पहले बॉक्स का कैलकुलेट होगा और उसके रिलेटिव में इसका कैलकुलेट होगा। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ अगर मैं नेस्टेड एलिमेंट यूज करता हूँ, लाइक समझो कि मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ और मैंने लास्ट में इस एल के अंदर और एक यूएल डाल दिया, तो इसका देखो, इसका साइज 1 2 3 है और उसका मैंने नेस्टेड एलिमेंट कर दिया, तो इसका साइज बड़ा हो गया। क्योंकि क्या हो रहा है, ये यूएल जो है इस बॉक्स का रिलेशन में है, तो इसका 40 हो गया। तो बाद में अभी ये यूएल आया, इस यूएल का भी 1.5 होगा। तो कैसे हो रहा है, इसका तो हमने 30 कैलकुलेट हो गया इस ऊपर वाले का, पर जैसे ही नीचे आया तो अगेन वो किसने क्या किया, 1.5 ऑफ 1.5 ऑफ 1.5। तो क्या हमेशा क्या करता है, इमीडिएट पेरेंट को चेक करता है और उसके रिलेशन में अपना फॉन्ट साइज ऐड करता है। तो अभी इसका डिफॉल्ट क्या होगा, 1.5 उसने चेक किया, इसका साइज कितना है, तो इसका साइज हम कैसे चेक कर रहे हैं, बॉक्स से। तो अभी ये क्या हो रहा है, इसका 20 है तो इसका 30 हो गया, और 30 का फिर से यहाँ पे 1.5 कितना हो गया, 45। तो जब भी हम ईएम यूज करते हो हमेशा इमीडिएट पेरेंट का चेक करता है, और अगर पैडिंग हम चेक करते हैं तो वो क्या करता है, जो करंट है उसका कंटेनर, उसका फॉन्ट साइज जितना है उसके अकॉर्डिंग वो चेक करता है कि कितना करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट ईएम यूनिट्स। अगर यही हम अगर यहाँ ये डालते, जैसे मैंने बोला कि लाइक एब्सोल्यूट यूज डाल देते हैं लाइक पिक्सल, तो इट डजंट मैटर कि उसके पेरेंट का क्या है या उसका क्या है, ऑलवेज उसका सेम ही रहेगा। अगर मैंने 10 पिक्सल कर दिया तो मैटर ही नहीं करता क्या है। तो इस तरह से हम ईएम यूज करते हैं, बट in most of the cases I recommend you to not to use em. Instead of that, always use rem unit, not the em unit. क्योंकि rem unit में अच्छी बात यह है कि वो कभी भी अपने पेरेंट कंटेनर के साथ रिलेशन में नहीं होता है। इट इज ऑलवेज चेक कि हमारा रूट एलिमेंट जो है उसका साइज क्या है। जैसे कि मैं यहाँ एक दिखाता हूँ कि यहाँ em यूज किया है तो इसका देखो साइज बढ़ रहा है कि लाइक इसका 30 है, इसका 45 बन गया। और यहाँ अगर मैं रेम करूंगा तो दोनों का साइज सेम बन जाएगा फॉर यूएल। देखो सेम हो गया, क्योंकि रेम यूनिट ऑलवेज मेरा रिलेशन विद द रूट एलिमेंट। तो 10 इंटू 1.5 दोनों का साइज कितना होगा, 15 होगा, 1.5 em रेम। तो बाय डिफॉल्ट का कंप्यूटर कितना होगा, 15, और इसका भी कितना होगा, 15 होगा। तो दिस इज वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम एंड रेम। तो एम एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करता है कि उसका पेरेंट का वैल्यू क्या है, और इससे हायरार्की में जाता है अप टू रूट एलिमेंट, और उस हिसाब से वो अपना कैलकुलेट करता है। बट रेम इट डजंट मैटर कि उसके पेरेंट का क्या है या करंट का क्या है, रेम इज ऑलवेज रिलेशन विद द एस्टिमल और रूट एलिमेंट।
अगर मैं यहाँ एक जगह चेंज करूंगा तो सब जगह वही अप्लाई हो जाएगा अलग अलग, बट इसका देखो इसका ज्यादा बढ़ेगा नहीं, इसका सिर्फ कितना होगा, इसका 20 है तो 30 होगा, बट बाकी इसका डबल ट्रिपल हो जाएगा क्योंकि नेस्टेड एलिमेंट है, इसका होगा तो यहाँ इवन मैं एक और लेयर भी डाल दूंगा इसके अंदर, तो देखो इसका साइज सेम ही रहने वाला है। बट यहाँ गलती से मैं अगर EM यूज करता हूँ तो सी द डिफरेंस। तो हमने EM क्यों नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा अपने पेरेंट के साथ रिलेशन में रहता है। तो अभी अगर नेस्टेड एलिमेंट को भी हम यूज करेंगे तो उस केस में EM इज लाइक अ डिजास्टर। तो ऑलवेज गो विथ रेम यूनिट व्हिच इज रिलेटेड विद द HTML रूट एलिमेंट। क्लियर है या कुछ डाउट एम और रेम में? क्योंकि रिस्पॉन्सिव में हम मोस्टली रिलेटिव यूनिट यूज करते हैं जब भी हमें रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन करनी होती है, सो यू शुड नो दैट। एनी डाउट? ठीक है, नो डाउट वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, रेम। रेम ठीक है, इफ यू आर क्लियर वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ जस्ट मैंने कॉपीज किया है, अभी हर जगह रेम यूज कर रहा हूँ, पहले मैंने EM यूज कर रहा था, तो मैंने कमेंट किया और डिफरेंस दिख सकता है। यहाँ उसका नेस्टेड होने का भी साइज नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इट्स 1.5 रेम ऑफ HTML एलिमेंट ओनली, नॉट द पेरेंट और नथिंग। तो ये अगर क्लियर है तो वी विल गो अहेड विद द व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ। मैं इतना बनाता हूँ डेमो डेमो 19 HTML VH and VW। तो मैं जस्ट डिव लेता हूँ विद सम क्लास बॉक्स व्हाटएवर आई वांट। H1 लिया, take one paragraph lorem 30, take one simple button also with class button, href में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एंड कुछ डिफॉल्ट CSS भी डाल देता हूँ so that it looks better. Firstly reset margin and default margin and padding 0, padding 0, box sizing border box so that it won't add padding to और weight body को कुछ font size font family change कर देता हूँ Arial, add some line height 1.2 rem which is actually कितना हुआ वो बाय डिफॉल्ट हमारा फॉन्ट साइज कितना है 16,
तो लाइक 16 into 1.2, तो जो भी कैलकुलेट होगा दैट विल बी आवर लाइन हाइट. लाइन हाइट ऐड कर दिया. we'll add some padding. Let's consider 2 rem. ठीक है, थोड़ा मार्जिन भी ऐड कर देता है. मार्जिन 1 rem, सॉरी. Text line, center. ओके, फॉर बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ अभी के लिए थोड़ा. ग्रे कलर इसका वाइट कर देता हूँ. ठीक है. और क्या है, पैराग्राफ को थोड़ा मार्जिन टॉप 1 rem. तो मार्जिन ऐड हो गया. और क्या, तो मार्जिन टॉप से अच्छा टॉप एंड बॉटम दोनों कर लेता हूँ. सब बटन के साथ भी मार्जिन ऐड हो जाएगा. 2 rem एंड लेफ्ट एंड राइट. नाउ इट्स लुकिंग नाइस. और कुछ कर सकते हैं, इनफ है. तो अभी व्यू फोल्ड और वी हाइट क्या होता है. मैंने बैकग्राउंड बॉडी को किया है. बॉडी को नहीं चाहिए मुझे अप्लाई. बॉडी को अप्लाई नहीं करना है. मैं बॉक्स को अप्लाई करूंगा. ये जो हमारा बॉक्स ड्यू है उसको मैं बैकग्राउंड अप्लाई करूंगा. और क्या कर सकता हूँ, पैडिंग. ठीक है. तो अभी यहाँ क्या करना है एक्चुअली मुझे, व्हाट आई वांट, कि ये जो मेरा बॉक्स है ड्यू, इसने मेरा पूरा जो एरिया है वो ऑक्यूपाई करना चाहिए. दैट आई वांट कि मुझे कोई बैकग्राउंड इमेज दिखानी है तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसने पूरा मुझे एरिया कवर करना चाहिए. दैट ऑल आई वांट. सो अगर मैं इसका देखो, अगर मैं इसका विड्थ बोलता हूँ कि बढ़ा दे, तो बाय डिफॉल्ट इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, इतना. बट आई वांट टू इट टू कवर द होल स्क्रीन. क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ. आजकल वो पैटर्न हो गया कि लाइक क्या होता है, ये फ्रंट भी हमारा लैंडिंग पेज होता है उसमें हम एक बैकग्राउंड इमेज डालते थे और जो पूरा एरिया कवर कर लेता है. सी फ्रॉम टॉप टू बॉटम देयर इज वन बैकग्राउंड इमेज. और जब हम स्क्रॉल करते हैं तब हमारा दूसरा पेज हमें दिखता है. बट इसी तरह का बिहेवियर हमें अपने प्रोजेक्ट में भी चाहिए. तो जब हम ऐसा यूज करते हैं तो इसका देखो, इसका बाय डिफॉल्ट हाइट कितना है, जितना वहां पे दिख रहा है कितना है, 147 to 1472 that is the width and 204 that's the height. But we want to cover whole area. तो अगर मैं इसका हाइट समझो 100% दे देता हूँ, तो 100% जब हम लिखते हैं बॉक्स को, तो 100% किसके रिलेटिव में होता है, इट्स अबाउट हिज पेरेंट. और बॉक्स का पेरेंट कौन है, बॉडी. तो बॉडी, अगर मैं इसका बोलूंगा हाइट 100%, फिर भी देखो उसका हाइट नहीं बढ़ा, क्योंकि बॉडी का डिफॉल्ट हाइट थी उतना है. बॉडी इज नॉट कवरिंग होल एरिया. बॉडी का ऐसा है, जितना तुम्हारा कंटेंट रहेगा बस उतना ही वो हाइट ये एरिया कवर करेगा. यहाँ पे अगर मैं एक और पैराग्राफ डाल दूंगा तो उसका एरिया उतना बढ़ जाएगा.
बट स्टिल इट वोंट कवर द होल स्क्रीन। ये बॉडी इतना है तो ड्यू का 100% भी उतना ही होने वाला है। तो ऐसे केस में वी यूज द व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ। तो व्यू पोर्ट क्या होता है, तो हमारी व्यू इज लाइक ये पूरा जो ब्राउजर है हमारा, कुछ कोई भी ब्राउजर समझ लो, लाइक मोबाइल का या लैपटॉप का या किसी ब्राउजर, कोई भी अगर ब्राउजर उसका जितना भी हमें दिख रहा है स्क्रीन, तो उसका स्क्रीन हमने एक्चुअली 100 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके किया है वर्चुअली, और जस्ट इमेजिनरी लाइन से समझ लो कि हमने 100 स्लाइस में डिवाइड कर दिया है, हॉरिजॉन्टली आल्सो ऑन सॉरी वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मेरा व्यू हाइट परसेंट में नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा लाइक 10 VW, तो व्यू पोर्ट हाइट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने मेरे ब्राउजर की स्क्रीन को, तो उसमें से 10 पार्ट्स मुझे चाहिए और 10% पार्ट मुझे चाहिए, तो क्या करेगा वो, सिर्फ 10% एरिया उसने कवर कर लिया। इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग लाइक एचटीएमएल रूट एलिमेंट और द पेरेंट एलिमेंट, इट्स अबाउट द स्क्रीन जो भी डिस्प्ले हो रही है। और यहाँ अगर मैं 100 बोल दूंगा तो क्या होगा, तो देखो उसने पूरा 100% एरिया जो है उसने कवर कर लिया, जितना भी मुझे दिख रहा है। जितना अगर मैं बड़ा करूंगा तो यहाँ पे ऐसे कवर कर रहा है वो, अगर मैं छोटा इमेज करूंगा तब भी वो, तो लास्ट तक उसने कवर कर लिया। इवन मैं इसको अगर ये छोटा करूंगा, उसको छोटा भी करूंगा, फिर भी वो क्या करेगा, देखो पूरा एरिया वो कवर कर लेगा। तो इट डजेंट मैटर कि मेरा ब्राउजर का साइज कितना है, वेट कितना है, इट्स ऑल अबाउट कि मेरे स्क्रीन पे दिखता जो दिख रहा है ब्राउजर, उसका साइज कितना है। तो उसका जितना भी व्यू होगा तो उसको कवर कर लेगा वर्टिकली, जब भी मैं हाइट की बात करूंगा तो। यहाँ पैडिंग की जरूरत नहीं है बॉडी को, इसलिए वो पैडिंग डाला है, इसलिए वो एरिया कवर ले रहा है। नाउ इट्स टेकिंग तो कंप्लीट। तो जब भी मैं वीएच बोलूंगा तो इतना कवर करेगा। और सेम फॉर वीट ऑल्सो, अगर मैं वीट बोलूंगा और बोलूंगा 50 VW लाइक व्यू पोर्ट वीट, तो वो कितना कवर करेगा, ओनली हाफ ऑफ द वीट, जितना भी मुझे ब्राउजर पे दिख रहा है उसका हाफ वीट वो कवर कर लेगा। अगर मैं सेव करता हूँ तो सी क्या होता है। तो जब भी हमें स्क्रीन के हिसाब से कुछ भी लिखना है, लाइक पूरा एरिया कवर करना है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वी विल यूज द व्यू पोर्ट विड्थ एंड व्यू पोर्ट हाइट, जैसे कि यहाँ हो रहा है। तो विड्थ मोस्टली कॉमनली यूज नहीं होता, बट हाइट इज लाइक बाय डिफॉल्ट विड्थ इज 100% ओनली, तो हम ज्यादा यूज नहीं करते, बट हाइट इज वेरी नेसेसरी लाइक दिस। एंड लाइक आई शोड यू, वी कैन गो अहेड विद द इमेज आल्सो। तो मैं कोई इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं एक इमेज ले लेता हूँ। तो इमेज मेरे पास कोई है, मैं रिमोट, हाँ, आई एम गोइंग टू यूज रिमोट इमेज। यू कैन यूज अ लोकल इमेज ऑल्सो, जो भी लोकल पे इमेज होगा वो इमेज भी यूज कर सकते हो। तो मैं एक रिमोट इमेज ले रहा हूँ, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा कोई इमेज। और यहाँ जो है ग्रे कलर लिखा है, यहाँ जो ग्रे कलर लिखा है उसकी जगह मैं क्या बोलूंगा, URL और ये पाथ। क्या हुआ है, पाथ सही नहीं है क्या? यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? लेट मी चेक क्या एरर है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, कुकी साइट ओके, कुछ तो इश्यूज है विच इज रिगार्डिंग अ नेटवर्क, सो मैं कोई डाउनलोड कर देता हूँ उसे इमेज लोकल।
नेचर वॉलपेपर, वेबसाइट बैनर, वेबसाइट बैकग्राउंड। तो मैं एक डाउनलोड कर देता हूँ विद द ओरिजिनल साइज, और आई कैन गो विद द स्मॉल साइज एक्चुअली। ओरिजिनल साइज में कर सकता हूँ, मैं स्मॉल साइज कर रहा हूँ जानबूझ के। स्मॉल साइज डाउनलोड, कंट्रोल एक्स, फाइल एक्सपोज। और मैं यार प्रोजेक्ट जहाँ पे है उसमें IMG में मैंने एक इमेज डाल दी, द लेटेस्ट वन। इसको रीनेम कर देता हूँ। और जानबूझ के मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जिसका विड्थ कम है वो वाला इमेज लिया जानबूझ के। फुल साइज भी ले सकता था बट मैं जानबूझ के, क्योंकि आपको कुछ दिखाना है। सो अभी मैं यहाँ जाऊँगा और URL में रिमोट इमेज की जगह मैं क्या डालने वाला हूँ, एक्चुअल इमेज। सो इमेज में मेरा क्या, कौन सी इमेज सिलेक्ट करना है, background.jpg। आई होप अभी दिखेगा। दिख रहा है। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये इमेज रिपीट हो रही है, लैपटॉप लैपटॉप रिपीट हो रही है, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट मेरा हाइट कितना बोला, 100, और बाय डिफॉल्ट जो उसका विड्थ है दैट इज आल्सो 100 व्यू फोर्ट विड्थ। तो अगर ये रिपीट दिख रही है तो मुझे रिपीट अगर नहीं चाहिए तो कौन सी प्रॉपर्टी मुझे यूज करनी पड़ेगी, नो रिपीट। तो नो रिपीट से रिपीट तो नहीं हो रहा है, बट इसका उसने क्या किया, उसका जो डिफॉल्ट है वो पेस्ट कर दिया, पर बाकी एरिया कवर नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो उसको पोजीशन कर दो, सेंटर सेंटर। अभी वो सेंटर सेंटर में चला गया पोजीशन, बट वी वांट इट टू कवर होल स्क्रीन। तो क्या करेंगे हम, कवर। तो अभी देखो उसने पूरा एरिया कवर कर लिया। तो पहले इमेज डाला नो रिपीट, क्योंकि वो रिपीट हो रहा था, उसका साइज स्मॉल था। वो हमेशा ये, तो ये अगर चारों प्रॉपर्टी यूज करनी इज ऑलवेज गुड। अगर नहीं भी होगा दैट्स गुड, अगर रिपीट हो रहा है तो नहीं होगा। पोजीशन एंड लास्ट में कवर, पूरा एरिया जो कवर करना है। तो इस तरह से हम इमेज या कुछ भी रख सकते हैं। अभी मैं ठीक है, हो गया। तो यू कैन यूज एनी इमेज। मैंने ये हाई क्वालिटी इमेज नहीं, इसलिए अच्छी नहीं दिख रही है, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू ये रिपीट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमने दिखाया था ये हो जाएगा, पूरा उसने एरिया कवर कर लिया। और इसके बाद अगर मेरा कुछ भी यहाँ पे नीचे होगा, लाइक मैं कोई और दूसरा डिव ले रहा हूँ, सेम कॉपी कर रहा हूँ, बस उसका तो क्लास नहीं अप्लाई करता, तो ये CSS अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हमने जो URL बैकग्राउंड एंड ऑल किसको अप्लाई किया है, बॉक्स को। तो मैं इसको कुछ नहीं करता। तो देखो क्या होता है, ये सब दिख रहा है, पर जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा तो मुझे दूसरा जो डिव है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसको कुछ भी CSS नहीं, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं इसको क्लास बॉक्स टू थोड़ा बेटर रखेगा, टू बैकग्राउंड कलर वाइट। हाइट लाइक 200 पिक्सल। Oh, it's class, not the ID. और मैं क्या कर सकता हूँ, इसका तो मार्जिन ऐड कर देता हूँ, मार्जिन टॉप, सो दैट वो एकदम उस थोड़ा स्पेस आ जाएगा। तो मार्जिन टॉप इज लाइक,
I should go with rem instead of pixel to rem, और यहाँ पैडिंग में डाल देता हूँ लाइक 1 रेम, लाइन हाइट 1.5 रेम। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि लाइक देखो, जैसे मैंने इसका 100 व्यू हाइट कर दिया, व्यू पोर्ट हाइट, तो पहला पूरा स्क्रीन यही ऑक्यूपाई कर लेगा जो भी हमें दिख रहा है। और जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें अपना नेक्स्ट सेक्शन दिखने लग जाता है। अगर मुझे इसका भी 100 पॉइंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो उसका भी मैं हाइट क्या कर दूंगा, 100 व्यू पोर्ट हाइट। तो नेक्स्ट पूरा जो पेज होगा या जो भी पूरा स्क्रीन दिखेगा तो वो ये ड्यू ऑक्यूपाई कर लेगा। तो लाइक दिस, अगर हमें पूरा स्क्रीन अगर ऑक्यूपाई करना है तो इंस्टेड ऑफ पिक्सल और परसेंट व्हाट वी विल यूज द व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ। तो जैसे कि यहाँ मैंने किया है कि इसका मैंने जैसे 100 खोल दिया, उसने पूरा स्क्रीन कर लिया। अगर मैं गलती से अगर 10 करूंगा तो सिर्फ 10 ही लेगा। इट्स नॉट रिलेशन विद एनी ऑफ दिस, लाइक ना एस्टिमल रूट एलिमेंट्स का तो इसका कुछ है ना कुछ। इट्स ऑल अबाउट हमारा जितना भी व्यू है या जितना भी स्क्रीन है उसके अगेंस्ट वो चेक करता है। तो 100 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए तो मैं व्यू पोर्ट विड्थ यूज करूंगा विच इज VW। अगर मुझे विड्थ यूज करना है तो जरूरत नहीं, बट मैं कर रहा हूँ VW। और हाइट यूज करें VH, व्यू पोर्ट हाइट, एंड दैट्स इट। यहाँ अगर बटन अच्छी नहीं दिख रही है अभी मैं निकाल देता हूँ, अगर इसको मैं CSS अप्लाई कर सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक इट्स नीडेड क्योंकि हमारा मेन पर्पज यही था, व्यू पोर्ट और व्यू हाइट। इसको नहीं रखता कि व्यू पोर्ट क्या करता है, व्यू हाइट करते हैं। सो अगर ये समझ में आ गया है तो वी आर गुड टू कन्वर्ट आवर होटल वेबसाइट इनटू रिस्पॉन्सिव। अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क।